तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक यूनिट का सीन जहाँ पर वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं डिमन से लड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों के बीच में यानी कि डिमंस और ह्यूमंस के बीच में यहाँ पर लड़ाई होने वाली थी। और इधर हमारा एजेंट 6 का सीन होता है और इधर वो लोग अपने यूनिट से कुछ लोगों को चुनने वाले हैं हमारे न्यू कमांडर के लिए यानी कि एजेंट 6 के लिए, जिससे वो लोग डिमन से लड़ सके। और इधर एलिसा देखने लगती है लोगों को और इधर स्नो कुछ पेपर्स निकाल कर दे देती है एलिसा के हाथों में और इधर वो चुनने के लिए दे देती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो यानी कि एलिसा 2 लड़कियों को चुन लेती है और इधर पहली वाली का नाम था रोज और इधर वो यानी कि स्नो बोलने लगते हैं रोज बाहर आ। और तभी हमें दिखा और इधर रोज भी बाहर आ जाती है और इधर वो अपना एकदम भयानक स्टाइल में देती है और इससे लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर होगी और उसके पास कुछ सीक्रेट पावर्स तो हो सकती है। और इधर ये वाला इंट्रोड्यूस देखकर हमारा एजेंट भी कार जो बैठने वाला था वो भी उसकी तरह एकदम क्रीपी स्टार स्टाइल देने लगता है और वो बोलने लगता है मेरा नाम है एजेंट 6, मैं एक फाइटिंग मशीन हूँ। और इधर हमारा एजेंट बोलने लगता है तुम्हारा स्वागत है मेरी टीम में। कुछ उसका टीम का नेम आर्टिफिशियल कॉम्बैट सिमेरा था। और तभी हमें दिखा जाए इधर एलिसा बोलने लगती है यानी कि रोज ने बोला था कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और तभी हमें दिखा जाए रोज बोलने लगते हैं मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, तुम्हारे जरा बच्चे को तो ऐसे भी। और तभी हमें दिखा जाए इधर रोज शर्माने लगती है और वो बोलने लगती है मैं ऐसा बोल पाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो एकदम से क्यूट से बन जाती है और बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है और वो बोलने लगती है मैं ऐसा आप लोगों से नहीं बोलती, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे ये 2 बात लास्ट के लिए बोला था, इस वजह से मैंने ऐसा इंट्रोड्यूस दिया है सबको। और ये हमें पता चलता है कि उसका पावर्स है वो किसी को खाने से भी एब्जॉर्ब कर सकती है और फिर बहुत ताकतवर वो बन जाती है यानी फायर फेंक सकती है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो सूंघने लगती है कॉम्बैट एजेंट को जिससे कुछ खाने की खुशबू आ रही होती है। और तभी हमें दिखा एजेंट दिखा देता है एक खाने की चीज़ को जो कि बहुत ही टेस्टी था, उसके बातों से हमें पता चलता है। फिर तभी हमें दिखा जाए फिर से एक और लड़की को बुलाया जाता है जिसका नेम था ग्रिम और इधर वो एक क्या बोलते हैं उसे व्हीलर कुछ ऐसा ही था, हाँ मैं भूल चुका हूँ। और तभी हमें दिखा जाए इधर ग्रीमेंट बोलने लगती है अपने कमांडर से कि क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है क्या फिर तुम मैरिड हो। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा कमांडर बोलने लगते कि वो एक सिंगल और हैंडसम लड़का है और इसी वजह से वो किसी लड़की को ऐसे ही नहीं देखता। और इधर दोनों ही दोनों को देखकर हंसने लगते हैं और इधर वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं। और फिर तभी हमें दिखा जाए इधर हमें पता चलता है कि गेमिंग का कुछ पावर है जो कि कर्स की तरह कुछ पावर है जो कि एक एविल का पावर है, ऐसा कुछ ऐसा पावर था जो कि हमें इतने अच्छे से समझ नहीं आता। और तभी हमें दिखा जाए इधर एजेंट और ग्रीमिन कुछ बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारे ग्रीमिन बोलने लगते हैं क्या तुम मेरे स्कर्ट के नीचे क्या है वो देखना पसंद करोगे। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट तो था हवस का मारा जिसकी वजह से वो उसके बाद आकर देखिए उसका स्कर्ट उठा देता है। और तभी हमें दिखा जाए ये सारा कुछ देखकर ग्रीमिन भी शर्मा जाती है और वो बोलने लगती है तुम्हें इसे किसने करने के लिए दिया। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट बोलने लगता है कि तुम्हें तो बोल रही थी जिसकी वजह से मैंने देख लिया। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो रोने लगती है और वो बोलने लगती है तो अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा क्योंकि कोई मेरे साथ शादी नहीं करेगा। और तभी हमें दिखा ये सारा कुछ वो लोग हरकतें करने लगते हैं और इधर उन लोग का मिशन आ जाता है कि उन लोगों को डिमन को देखना है। और इधर कुछ डिमन्स आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए और इधर वो लोग एक साथ ही बातें करने लगते हैं। और तभी हमें दिखा स्नो और हमारे एजेंट के बीच में लड़ाई होती है और इधर जहाँ पर बातें चल रही होती है कौन किसको आदेश दे सकता है और जो जीतेगा वही आदेश देगा। और तभी हमें दिखा जिसको बोलने लगती है तुम तो ऐसे भी ताकतवर नहीं लगते, मैंने देख ही चुका है तुम्हारी ताकत को। और तभी हमें दिखा जाए हमारा एजेंट बोलने लगता है ठीक है मैं तुम्हें प्रूव करके ही रहूँगा। और तभी हमें दिखा जाए वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए आ जाता है स्नो के पास। और तभी हमें दिखा जाए वो कुछ और ही दबाने लगता है जो कि वो लड़ाई का मूड पे तो नहीं था जिसकी वजह से उसे इविल पंच भी मिल रहे थे। और तभी हमें दिखा स्नो बॉडी शर्मा जाती है। तभी हमें दिखा वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है यानी प्रिंसेस टेल्स वहाँ पर आ जाती है और वो बोलने लगती है तुम लोग अब रुको तुम लोग क्या कर रहे हो। और तभी हमें दिखा जाए इधर स्नो बोलने लगते हैं प्रिंसेस टेल्स। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा कमांडर प्रिंसेस टेल्स के पीछे आकर बोलने लगती है तो अपने शॉट को रख दो क्योंकि तुम प्रिंसेस के आगे ऐसा नहीं कर सकती। और तभी हमें दिखा जाए वहाँ से स्नो चली जाती है। और तभी हमें दिखा जाए टेल्स बताने लगती है स्नो के बारे में कि वो बचपन से बहुत ही मेहनती वाली लड़की है। और तभी हमें दिखा जाए एजेंट बोलने लगते हैं मैंने तो सोचा कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी
और तभी मेरी कहा जाए इधर हमारा एजेंट बोलने लगती है ये सब छोड़ो और हमें कुछ आप बताने के लिए आई थी। और तभी मेरी कहा जाए इधर बोलने लगती है तुम्हारे लिए रूम रेडी है। और तभी मेरी कहा जाए इधर हमारा एजेंट और एलिसा एक रूम पर आ जाता है जहाँ पर वो रेस्ट करने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा कमांडर और एलिसा एक साथ बातें कर रहे थे जहाँ पर एलिसा बोलने लगती है हाँ मैं एक प्रीति लड़की हूँ, इसी वजह से तुम रात को मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने देख ही चुका है कि तुम उन सारी लड़कियों को कर रहे हो और इधर तुम्हारे आगे इतनी खूबसूरत लड़की है तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन और तभी मेरी कहा जाए इधर एलिसा आ जाती है एक लैम्प के पास और इधर वो एक स्विच को दबाने लगती है और वो बोलने लगती है कि टेक्नोलॉजी अलग है, ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रहा, ये यहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो अलग ही लेवल पर है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग बातें करने लगते हैं कुछ जगह को देखने के लिए। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग एक टीले के ऊपर होते हैं और वो देख रहे होते हैं आर्मी को जो कि जा रहे थे डिमन के जगह पर, यानी कि एक जगह पर डिमन का कैंप पड़ा हुआ था जहाँ पर डिमन्स लोग रेडी हो रहे थे लड़ाई करने के लिए। और तभी मेरे ख्याल से एलिसा एक आइडिया देने लगती है कि वो लोग डिमन्स के सप्लाईज को ही उड़ा देंगे जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर स्नो बोलने लगती है ये गलत होगा क्योंकि ये वाला मिशन हमेशा फेल होगा। और तभी मेरे ख्याल से एलिसा बोलने लगती है क्या तुमने किया है। और तभी मेरे ख्याल से स्नो बोलने लगती है ऐसा हमने नहीं किया है। और तभी हमें दिखा जाए इधर एलिसा बोलने लगती है तुम एक मोर कलर की, तुम थोड़ा अगर ज्ञान लगा के सोच रहे हो तो ऐसा ही होगा, हम लोग ऐसे ही उन सारे डिमन्स को हरा पाएंगे अगर हम लोग उन लोगों के सप्लाईज को उड़ा पाए। और तभी हमें दिखा जाए इधर कमांडर बोलने लगता है यानी हमारा एजेंट बोलने लगता है तुम हमारी एलिसा के बारे में बातें सुनो क्योंकि वो एकदम इंटेलिजेंट लड़की है, तुम्हारे से तो बॉडी ऊपर की है। और तभी मेरी स्नो ये सारा कुछ बातें सुनकर रोने लगती है और वो बोलने लगते हैं तुम लोग फिर से कुछ गड़बड़ करोगे फिर मैं फिर से डिमोट हो जाऊंगी, ऐसे ही डिमोट की वजह से मेरे जो पैसे मिल रहे थे वो ही कम हो चुके हैं। और वो वहाँ पर रोने लगती है। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट एकदम क्रीपी सा स्माइल करने लगता है। तभी हमें दिखा जाए इधर नेक्स्ट वाले सीन पर हमें दिखा जाए मॉन्स्टर लोग बहुत सारे सप्लाईज ले जा रहे होते हैं। और तभी हमारा एजेंट कहीं से जम लगा कर आ जाता है और जब वो एक मॉन्स्टर को मार देता है फिर हमारी एलिसा आ जाती है जो कि गन से उन सारे मॉन्स्टर को मार देती है और ये कुछ मॉन्स्टर बच जाते हैं जो कि भाग जाते हैं वहाँ से। और इधर हमारा जो एजेंट था वो बहुत ही भयानक सा स्माइल करने लगता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर जो रोज थी वो बोलने लगते हैं कमांडर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है। और तभी हमारा कमांडर बोलने लगता है हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम सिर्फ देखते जाओ, तुम ये सारा जो सप्लाईज है उन्हें जला कर खा सकती हो, हम लोग खा सकते हैं उन सारे सामानों को। और तभी हमें दिखा ये बात सुनकर वो बोलने लगती है यानी कि रोज बोलने लगती है आप बहुत महान है। और तभी हमें दिखा जाए वो अपने फायर का मैजिक यूज़ करने लगती है जिसकी वजह से वो आग उगलने लगती है और जब वो सारा को जलाकर राख कर देती है। फिर तभी हमें दिखा जाए कुछ देर बाद ही वहाँ पर एक और डिमन आ जाती है जो कि लड़की होती है। और अभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट उसे देखकर फिर बन जाता है और जब वो कैमरा लेकर उसके सारे एंगल से फोटो उठाने लगता है और जब वो किसी और जगह का ही फोटो उठा रहा था। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो डिमन लड़की आकर बोलने लगती है तुम लोगों ने ये सारा कुछ कांड किया है ना, तुम लोग अब मरोगे। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो डिमन बोलने लगती है ये जो किया है सच से तुमने किया है क्योंकि तुम लीडर लग रहे हो। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो डीमन लड़की बोलने लगती है यानी कि हमारे एजेंट को एक ऑफर करती है कि तुम हमारे डीमन के साथ मिल जाओ, यानी डीमन कैप्टन के साथ मिल जाओ जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल सकती है और तुम एकदम ही फायदे में रहोगे। और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर एजेंट भी अपना हवस का मारा था जिसकी वजह से वो बोल देता है हाँ मैं करूँगा, मैं मानता हूँ ये सारा कुछ बातें। और तभी हमें दिखा ये बात सुनकर एलिसा उसके बाद चली जाती है और वो बोलने लगती है तुम क्या कर रही हो। और तभी हमें दिखा इसलिए बोलने लगते हैं तुम एक एनिमी के टीम को ज्वाइन करने वाले हो, ये बहुत ही बुरा होगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर एलिसा बोलने लगती है क्या तुम एक हमारे दुश्मन के साथ लड़ने यानी कि मिलने की कोशिश कर रही हो। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट बोलने लगता है मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो उस डीमन लड़की से बोलने लगती है कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो लीडर है वो एकदम स्त्री है। और इधर हमारा जो डीमन थी वो बोलने लगती है हाँ मुझे पता चल गया है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो बोलने लगती है एजेंट के साथ कि तुम फिर मेरे साथ लड़ो, मैं तुम्हें ना मारने नहीं वाली लेकिन तुम्हें बहुत ही घायल करने वाली हो। और तभी हमें दिखा जाए इधर एजेंट भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी हमें दिखा जाए वो सारे लोगों को बोलने लगता है अटैक करो। और तभी हमें दिखा जाए वो देखता है सारे लोग के बाद से कुछ प्रॉब्लम्स होती है और इधर हमें ग्रीवी सो रही होती है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो डिमन लड़की हमारे एजेंट के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी हमें दिखा जाए उसका जो डिमन था यानी उस जो जिसके ऊपर से वो आई थी एक पैट था वो
हमारे एजेंट के आगे आ जाती है और इधर वो डीमन लड़की एक फायर की तरह कुछ बना लेती है हमारे एजेंट के ऊपर अटैक करने के लिए, और इधर एजेंट बच रहा होता है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो गुस्से में आ जाता है और इधर शायद से वो उस पक्षी को मारने वाला था, और तभी हमें दिखा जाए तभी एलिसा बोल लेती है तो तुम अब झुको, मैं इस मॉन्स्टर को मार डालूंगी। और तभी हमें दिखा जब वो अपने गन से शूट कर देती है, और तभी हमें दिखा जब वो मॉन्स्टर के एक जगह से खून बहने लगता है, और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट बोल लेते हैं तुम्हें बहुत अच्छा काम किया एलिसा। और जब वो देखता है एलिसा को, वो एक जगह पर एकदम धंस चुकी थी उस गन के इम्पैक्ट से, और तभी हमें दिखा जाए इधर वो मुझसे बोल रही होती है ये एक लड़की है, छोटी सी ह्यूमन लड़की जिसके पास एक कुछ वेपन है जो कि बहुत भयानक लग रहा है। और तभी हमें दिखा जाए इधर एजेंट और एलिसा रेडी हो रहे थे उससे लड़ने के लिए, और तभी हमें दिखा जाए वहाँ पर एक फिर से एक क्रिएचर आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा म्यूटेंट था, और तभी हमें दिखा जाए वो हंस रहा होता है, और तभी हमें दिखा ग्रीमी उसके अब्बा से जाग जाती है और वो बोलने लगती है गुड मॉर्निंग, और तभी हमें दिखा जाए वो मॉन्स्टर उसे देखने लगता है, और तभी वो अपने वेपन से उसे मार देता है, और इधर उसका सर वो फोड़ डालता है जिसके उसे खून बहने लगता है। और ये सारा कुछ देखकर हमारा एजेंट शॉक में आ जाता है। तभी हमें दिखा जब वो डीमन लड़की वो बोलने लगती है उस मॉन्स्टर से कि तुम यहाँ पर क्यों आए, और तभी हमें दिखा जब वो मॉन्स्टर बोलने लगता है कि तुम तो यहाँ पर एक साथ खेल ही रहे थे, और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लड़की बोलने लगती है मैं खेल नहीं रही थी, और तभी हमें दिखा जब वो लड़की बोलती है तो तुम आए हो तो मैं चली जाती हो, और तभी हमें दिखा जब वो चली जाती है, और तभी हमें दिखा जाए हमारे एजेंट को बहुत ही बड़ा झटका लगा था क्योंकि उसने ग्रीमी को मार डाला था, और तभी हमें दिखा जाए इधर सारे लोग ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ भी अटैक नहीं हो रहा था। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट एकदम ही गुस्से वाले मूड पर आ जाता है, और जब वो बोलने लगते हैं मैं इस मॉन्स्टर को मार के रहूंगा, और तभी हमें दिखा जाए सारे लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और तभी हमें दिखा जाए एक कहीं से एक चिकन आ जाता है जो कि एक मॉन्स्टर ही था, और जब वो बोलने लगता है हमारे जो मेन लीडर है उसने आपको बुलाया है और आप जल्दी से आ जाइए, और तभी हमें दिखा वो डीमन बोलने लगता है तो तुम्हारा आज लग अच्छा था कि मैं अब जाने वाला हूँ। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारे एजेंट को एक बात पता चलती है जो कि ग्रीमी थी वो एक इविल की पावर थी उसके पास, और इधर वो अपने आप को रिवाइव भी कर सकती है, यानी कि वो जितने बार भी मरे तब भी वो वापस आ सकती है। और इधर हमारा एजेंट लास्ट में देखने लगता है उन सारे मॉन्स्टर को शाम के वक्त पर, और तभी हमें दिखा जाए इधर उन लोगों का एक तो मिशन कंप्लीट हो चुका था कि उन लोगों ने सप्लाईज उड़ा दिए थे जिसकी वजह से डीमंस को बहुत सारी परेशानियां आने लगती है। और तभी हमें दिखा जाए एक जगह पर ग्रीमी को ले आया जाता है जहाँ पर वो रिवाइव होने वाली थी, और तभी हमें दिखा जाए इधर स्नो बोलने लगती है तो मैं अब जाने वाली हूँ, ये यहाँ पर रिवाइव हो जाएगी। और तभी हमें दिखा जाए एलिसा भी बोल देती है कि वो अपनी गन को साफ करने के लिए जा रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है एजेंट 6। और तभी हमें दिखा जाए इधर एजेंट 6 बोलता है कि वो यहाँ पर ही रुकेगा, और तभी हमें दिखा जाए रात का सीन होता है जहाँ पर क्रीमी के चारों ओर कुछ चमकने लगता है, और इधर उसका सर फूल जाता है, यानी कि उसका सर आ जाता है, और इधर हमारा एजेंट ये सारा कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमें दिखा जाए क्रीमी ये जाग जाती है और वो बोलने लगती है कमांडर, और तभी हमें दिखा जाए कमांडर भी बोलने लगता है और तुम रिवाइव हो चुकी हो, और ये बात सुनकर वो बोलने लगते ओ मेरे साथ किसने कुछ क्या था क्या जिसकी वजह से मैं मर चुकी थी। और तभी हमें दिखा जब वो लोग ऐसा ही कुछ मुझे बातें करते हैं, और तभी हमारी जो ग्रीमी थी वो बोलने लगती है तुम पहले जो पर्सन हो जो कि मेरे लिए रुका था यहाँ पर, यानी कि किसी ने भी उसे ऐसे रिवाइव के टाइम पर रुका नहीं था, वो फर्स्ट पर्सन है जो कि ऐसा रुक कर रहा है। और तभी हमें दिखा जाए इधर ग्रीमी उसे ऑफर करती है एक डेट के लिए, और फिर हमें दिखा जाए वो दोनों ही भागने लगते हैं उस जगह से, और इधर हमारा एजेंट 6 उसे उसके व्हीलर पर घुमा रहा होता है। और तभी हमें दिखा जाए वो लोग बड़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं, और इधर हमारा जो ग्रीमी थी वो बोलने लगती है तुम इस जगह के साथ यानी लोगों के साथ क्यों मिल गए। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट बोलने लगता है यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हॉट है इसी वजह से वो मिल चुका है, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि वो बहुत ही मज़े कर सकता है उनके साथ। और तभी हमें दिखा जाए उस जगह सीन होता है, यानी उस जगह का जो विलेज का सीन था, और इधर उसे भी इसमें बहुत से कपल थे, और इधर वो लोग उन सारे लोगों को डिस्टर्ब दे रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा एजेंट को इविल पॉइंट मिल रहे होते हैं। और तभी हमें दिखा जाए एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाती है जो कि उन लोगों को रुका देती है। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमें ग्रीमी और उसके बीच में कुछ बातें होती है जहाँ पर वो लड़के बोलने लगती है उसके पास बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वो बोल रही थी क्योंकि जिन्हें बोला था कि तुम भी तो कपल्स को हिट करती हो ना, लेकिन इधर हमारा जो वो लड़की थी वो बोलने लगती है उसके पास बॉयफ्रेंड है क्योंकि वो ऐसा है इसी वजह से नहीं करती। और तभी हमें दिखा जाए इधर ग्रीमी भी कुछ अपना कर्ज उसके ऊपर अटैक करने लगती है यानी यूज़ करने लगती है, और इधर हमारा एजेंसी ये सारा कुछ देख रहा होता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो पूछने लगता है उसके कर्ज के बारे में, और इधर ग्रीमी बोलने थे उसका कर्ज का यही पावर है कि वो 80% तक काम करता है जब वो उसकी तर्ज पे आता है। और इधर हमारा
एजेंट ये सारा कुछ समझ ही रहा था, तभी वो लड़के बोलने लगते ये यूजलेस पावर है, उसके अलावा कुछ भी पावर नहीं है। और तभी हमें दिखा जाए इधर ये बात सुनकर ग्रिमी अपने 3 डॉल निकालने लगती है और जब वो बोलने लगती है यूजलेस पावर तुम्हें अब खत्म करने वाला है। और तभी अमेरिका से वो अपना पावर यूज़ करने लगती है और जब वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही डर जाती है ये सारा कुछ देखकर। लेकिन इधर एक आवाज़ आती है और इधर ग्रिमी बहुत ही डर में होती है क्योंकि उसने पैर में ये मार दिया था अपने आप को। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो बहुत बड़ी बेहोश हो जाती है और यही बड़ी ये वाला एपिसोड एंड होता है। और लास्ट सीन पे हमें दिखा जाता है हमारे एजेंट ने कुछ लेटर्स ले गए थे और कुछ डिटेल भेजा था अपने अर्थ पर जहाँ से वो आया था। और ये सारा कुछ देखकर वहाँ के लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर तो एजेंट मजे कर रहा होगा। और तभी अमेरिका से वो एक फ़ोटो भी देखता है जो कि उठाया था हमारे एजेंट ने उस दिमन का। और इधर वो प्रोफेसर कंपेयर करने लगती है उसके यानी कि उसके लीडर के वो दोनों और इधर वो डीमन के वो दोनों और जो कि इक्वली थे। और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो आशा करूँगा कि तुम लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक करें और बहुत ही अच्छा लगा है तो कमेंट करें। आशा करूँगा कि तुम लोग कमेंट भी कर दोगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।